नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर के थाना मूलगंज क्षेत्र में मिस्टन रोड पर मिले अज्ञात शव के प्रकरण में थाना मूलगंज पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 4 टीमों का गठन कर 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की। आपको बता दूं, घटना का सफल अनावरण करते हुए 24 घंटे के भीतर अभियुक्त अशरफी लाल को हिरासत में ले लिया गया। दिनांक 3 जून 2026 को समय लगभग 12 बजे स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तत्काल वहाँ पे मूलगंज थाने की स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने देखा कि वाकई में उसके सर पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और जिस दुकान के सामने वो लेटा था, दुकानें अभी बंद थी। पुलिस ने उस बॉडी को तत्काल वहाँ से मॉर्चरी भिजवाया, उसकी फ़ोटोग्राफ कराई, उसके जो शरीर पे टैटू बने थे उसको शिनाख्त हेतु, क्योंकि जो व्यक्ति मृत था उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो उसकी शिनाख्त हेतु काफ़ी प्रयास किया गया। उस पर जो शरीर पे टैटू थे उस पर एक हाथ पे ओम लिखा था, एक हाथ पे स्नेक बना हुआ था, तो वो सब चीज़ें सर्कुलेट की गई, लेकिन उस मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद चूँकि प्राइमा फेसी ये क्लियर था कि इसके उस सर पे जिस तरीके से ब्लीडिंग हुई है, किसी ने सर पे इसके वार किया है, तो हमारी पूरी टीम मूलगंज की और हमारे एसपी साहब इस पूरी घटना को अनावरण करने में लग गए। और जब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हमने खंगाले, लगभग 100 से ज़्यादा हमने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो उसमें एक बहुत ही धुंधला सा एक फुटेज प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है कि जो कि जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी उसी के पास में एक भारी पत्थर वो लेकर आ रहा है सड़क से, और पत्थर को ले जाने के बाद फिर जो जहाँ पे घटना स्थल है उधर ले जाते हुए दिखा है। उस व्यक्ति को फिर जब आसपास के लोगों से हमने पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरे जब हमने चेक किए, तो उस व्यक्ति को हमने पकड़ा, उसको डिटेन किया। उसका नाम है अशरफी लाल उर्फ बलबड़िया उर्फ राजू। तो इस व्यक्ति से जब हमने डिटेल में इंटरोगेशन की, इससे जब पूछताछ की, तो इसने बताया कि जो मृतक है उसको रवि उर्फ विशाल के नाम से जानते हैं, उसका एड्रेस उसको भी नहीं पता है, पल्लेदारी का काम करता था। ये भी उसके साथ, अशरफी लाल भी उसके साथ पल्लेदारी का काम करता था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा याराना था, उठते बैठते सब साथ में थे। लेकिन हाल फिलहाल में इनके बीच में कुछ संबंधों में थोड़ी सी खटास आ गई थी, गाली गलौज बहुत ज़्यादा हुआ था हाल फिलहाल में। और जिस दिन घटना के एक दिन पहले इसने बताया कि साहब मेरे जेब में लगभग 100-150 रुपये पड़े थे, इसने रात में चुपके से निकाल लिए। जब इसने उसके बारे में पूछा तो फिर गाली गलौज हुई। जिस दिन घटना हुई उस दिन की भी वाक़या उसने बताया कि एक बीड़ी का बंडल पड़ा हुआ था इसके जेब में, इसने निकाल लिया। फिर जब इसने उससे पूछा उसके बारे में, तो फिर इसके द्वारा गाली गलौज की गई। तो ये 2 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से इसने फिर ये मन बनाया कि इसका बदला लेना है। और उसने फिर बताया कि साहब वो पत्थर पड़ा हुआ था, काफ़ी भारी पत्थर, मैं रात में ले आया, जब ये सो गया इसके सर पे वार किया, उसके बाद वार करने के बाद फिर वहाँ से चला गया। वो उसी अवस्था में वैसा ही पड़ा रहा है। जो कि सर पे वार किया, तो प्राइमा फेसी जो हमने डॉक्टर से भी इसमें कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि संभवतः ये है कि वार करने के बाद वो अचेत हो गया और काफ़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। सर कितने पूरी 100 से ऊपर सीसीटीवी हमने देखे हैं। इसमें पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और मेरी तरफ से पूरी टीम को पूरी घटना वर्कआउट करने के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था।